नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिसेंट एडवाइजरी आई है ई इनवॉइसिंग के बारे में। जो आप आईआरपी पोर्टल पे जाके आपका ई इनवॉइस जनरेट करते थे, आईआरएन नंबर जो आप जनरेट करते थे उनके लिए। और ये बेसिकली एडवाइजरी है जिनका टर्नआउट 100 करोड़ रुपए से ऊपर है दोस्तों। तो आइए जानते हैं क्या है वो एडवाइजरी। It is to inform you that it has been decided by the government to impose a time limit on reporting old invoices on the e-invoicing IRP portal for taxpayer with एवरेज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़। तो आप जो आपके इनवॉइसेज बनाते थे उसको ई इनवॉइसिंग आईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर्ड करते थे, उसको आईआरएन जनरेट करते थे, तो उसके लिए ये टाइम लिमिट इम्पोज करने वाले हैं। और उन एसएससीज के लिए करने वाले हैं जिनका टर्नओवर या तो 100 करोड़ रुपए है या उससे ज्यादा है। नीचे वालों के लिए नहीं किया है इन्होंने अभी ऐसी कोई टाइम लिमिट। To ensure timely compliance, taxpayer in this category will not be allowed to report invoices older than 7 days on the date of reporting। तो दोस्तों, अगर आपका इनवॉइस 7 दिन से पुराना हो गया है तो अब आप उसको रिपोर्ट नहीं कर पाओगे ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है और आपने इनवॉइस जनरेट किया है तो वो 7 दिन के भीतर भीतर ही आपको, 7 दिन के अंदर ही आपको ई इनवॉइसिंग आईआरपी पोर्टल पे ई इनवॉइसिंग आपको वो रिपोर्ट कर देना है। साथ में ये जो रेस्ट्रिक्शन है दोस्तों, ये रेस्ट्रिक्शन इनवॉइस के ऊपर है। ये रेस्ट्रिक्शन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऊपर अभी इन्होंने नहीं लगाई है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या आपका टर्नआउट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। अगर है तो जब आप इनवॉइस जिस डेट को रेज करोगे उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको पोर्टल पे इनवॉइसिंग के लिए उसको आयरन जनरेट कर लेना है। आपको जो आईआरपी पोर्टल है उस पे आपको उस इनवॉइस को रजिस्टर करवा देना है, उस पे आपको बेसिकली उसको रिपोर्ट कर देना है। इन्होंने भी एग्जांपल दिया है कि मान लो आपका कोई इनवॉइस था 1 अप्रैल 2023 का, तो अब आप उसको 8 अप्रैल 2023 के बाद ई इनवॉइस आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल दिया है उन्होंने। हालांकि ये जो एप्लीकेबिलिटी आएगी 1 मई 2023 से पोर्टल पे इसको ये लोग एप्लीकेबल करने वाले हैं। The validation system built into the invoice registration portal will disallow the user from reporting the invoice after 7 days। तो ये सिस्टम पे आईआरपी पोर्टल पे ही एक वैलिडेशन सिस्टम लेने लाने वाले हैं। उस वैलिडेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा कि भैया जब आप इनवॉइस की डेट 7 दिन पुरानी डाल रहे हो तो वो आपको उसको रिपोर्ट नहीं करने देगा। Hence, it is essential for taxpayer to ensure that they report the invoice within 7 days window provided by the new time limit। तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट कर देना है आईआरपी पोर्टल पे अगर आपका टर्नआउट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो। साथ में उन्होंने लिखा है, इट इज फर्दर टू क्लेरिफाई दैट देयर विल बी नो सच रिपोर्टिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन टैक्स पेयर विद एटीओ लेस देन 100 करोड़ एज ऑफ नाउ। अगर आपका टर्नआउट 100 करोड़ से कम है तो आपके ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों। In order to provide sufficient time for taxpayer to comply with this requirement, which may require changes to your system, we propose to implement it from 1 मई 2023। तो अभी आपको कुछ दिनों का समय दिया गया है, तब तक आप आपके सिस्टम्स को भी रेडी कर लो। 1 मई 2023 से ये एप्लीकेबल होने वाला है। करेक्ट में मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं, अगर कि आपका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपका जो इनवॉइस है वो 7 दिन के अंदर आपको आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट करना है। ये रेस्ट्रिक्शन जो है केवल 100 करोड़ है उससे ऊपर, और इनवॉइस के केसेस में डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए नहीं है। साथ में अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो आपके लिए भी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।